हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन, ये जो है वो फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखिए ये जो है ऊपर में जो है वो लीनियर और ये जो है वो तीनों जो है वो लीनियर जो है वो हमारा इनटू में दिया हुआ है। तो हमको इनको जो है वो हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो है यूज करते हुए जो है बनाएंगे। ये जो हम फर्स्ट वीडियो में बताया, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो है वो इनको आई के इक्वल जो है वो लिख लीजिए। इंटीग्रेशन आई के इक्वल जो है वो हम लिख देंगे तो ये 3x माइनस 1 और इसके अपोवर में ये x माइनस 1 इंटू में ये x माइनस 2 इंटू में ये x माइनस 3 और ये हमारा dx हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको लेट कर लेंगे। लेट ये 3x माइनस 1 अपॉन में ये x माइनस 1 इंटू में ये x माइनस 2 इंटू में ये x माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए हम जो किस तरीका जो है वो लेट करेंगे। तो ये a बाई ये x माइनस 1 प्लस ये b बाई ये x माइनस 2 प्लस ये c बाई ये x माइनस 3, ये जो है x माइनस 3 है 3, इनका जो है वो नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। ए बी सी का जो है मान हम जो है वो निकालेंगे और यहाँ पे जो रख के इंटीग्रेशन हम कर देंगे, आसानी से ये बन जाएगा। अब जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा हमारा 3x माइनस 1 अपॉन में ये x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में ये x माइनस 3 और ये इज इक्वल टू, ये भाई साहब हमारा होगा x माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम जो है वो हम ले लेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू में ये x माइनस 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये जो है x माइनस 1 कैंसिल होगा तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बचेगा। तो ये हमारा क्या होगा a इंटू में ये x माइनस 2 इंटू में ये x माइनस 3 प्लस b इंटू में x माइनस 2 जो है वो कैंसिल होगा तो बचेगा ये और ये हमारा x माइनस 1 इंटू में ये x माइनस 3 प्लस ये c इंटू x माइनस 3 कैंसिल होगा तो बचेगा ये वाला, ये x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2। अब देखिए ये भाई साहब इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू में ये x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 प्लस b इंटू में ये x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 प्लस c इंटू में ये x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, इनका नाम जो है वो इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। अब देखिए हम जो है वो एक नीचे में x माइनस 1 है, एक बार इनको जीरो के इक्वल करेंगे, एक बार इनको जीरो के इक्वल, एक बार इनको जीरो के इक्वल करेंगे। हम ए के लिए पहले काम करते हैं, इनको जो है वो जीरो के इक्वल करके जो भी रिजल्ट आएगा वो हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो 4 ए के लिए जो है वो हम काम करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन ये जो है वो x इज इक्वल टू क्या होगा 1, ये हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसमें जो है हम पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा x का मान 1 हम पुट करेंगे तो ये हमारा जो है वो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 जो है वो हम रखेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू ये 1 माइनस 3। अब देखिए 1 हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 प्लस ये b इंटू ये 1 माइनस 1 इंटू ये 1 माइनस 3 प्लस ये c इंटू ये 1 माइनस 1 इंटू में 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखिए हुआ 3 में से 1 जगह 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हमारा माइनस 2 होगा और ये भाई साहब 0, ये भी भाई साहब 0, इनको जो है वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ये जो है वो इन दोनों कारण जो है वो 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए ये हमारा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये 2 ये हो जाएगा, ये कैंसिल, देयरफॉर ये a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, a का वैल्यू हम निकाल लिए। अब जो है वो हम b के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा 4 b के लिए हम उनके लिए जो है वो पुट कर देंगे, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2, पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड। सेकेंड में जो है वो हम फिर ये x इज इक्वल टू 2 हम सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये भाई साहब हमारा 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू ये हमारा 2 माइनस 2 इंटू ये 2 माइनस ये 3 प्लस b इंटू ये 2 माइनस 1 और ये 2 माइनस 3 प्लस c इंटू ये 2 माइनस 1 इंटू में 2 माइनस 2। अब देखिए ये 2 माइनस 2 2 माइनस 2 ये दोनों जो है वो 0 हो जाएगा तो हमारा c और ये 0 हो जाएगा तो बचेगा b वाला, तो हम ये वाला लिखेंगे। तो ये जो है वो 3 2 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये हमारा b और 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 इंटू b इंटू हमारा ये वाला 1, तो ये हमारा कितना होगा 5 इज इक्वल टू माइनस b। तो देयरफॉर ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5। b का जो है वो वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है तो
-5। बी का वैल्यू जो है वो निकाल लिए। अब जो है वो हम 4c के लिए जो है वो अब हम काम करेंगे, तो उनके लिए हम पुट कर लेंगे पुट ये जो है वो x-3 है, इनको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, तो ये x-3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3 पुट इन सेकेंड, जो x इज इक्वल टू 3 जो है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये 3 इंटू में 3 -1 इज इक्वल टू ये a इंटू में 3 -2 3 -3 प्लस b इंटू ये 3 -1 इंटू में 3 -3 प्लस c इंटू में 3 -1 इंटू में 3 -2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3 3 जा 9 -1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा c वाला, तो c इंटू 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 और 3 में से 2 जाएगा तो ये 1 और 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 इज इक्वल टू 2c। ये जो 4 बार में कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये c इज इक्वल टू 4। c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हमारा जो है 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 4। अब ये जो a b c इन तीनों का जो है मान हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है रखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन किसमें जो है वो हम रखेंगे, तो फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारा ये है, यहाँ पे a b c का मान हम रखेंगे, तो ये 3x - 1 इसके बाय में हमारा ये x - 1 इंटू में x - 2 इंटू में x - 3 इज इक्वल टू a है, तो a का मान जो है वो हम निकालने हैं 1, ये 1 बाय ये x - 1 प्लस b का मान -5 निकालने हैं, तो -5 बाय ये हमारा जो है वो x - 2 और c का मान 4 है प्लस ये 4 बाय ये x - 3 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इनके स्थान पे ये जो है वो हम सब रख देंगे, ये हमारा 1 बाय ये x - 1 प्लस माइनस जो है वो रख दीजिए 5 बाय ये x - 2 प्लस ये 4 बाय ये x - 3 और ये dx हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जब अलग अलग भी जो सेपरेट कर सकते हैं, नहीं जब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए अलग अलग हम कर देते हैं, तो ये dx बाय ये x - 1 हो जाएगा, 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा dx बाय ये x - 2 प्लस 4 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो ये dx बाय ये x - 3। अब देखिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे, सिंस इंटीग्रेशन dx अपॉन में x, इनका हमारा होता है log mod x प्लस में c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा log mod ये x - 1 माइनस ये 5 और ये log mod ये x - 2 प्लस 4 और ये log mod ये x - 3 प्लस में c, ये इनका log mod ये x - 1 माइनस 5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3 प्लस c, ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल और वेरी जो है वो इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।